अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए एंटीबायोटिक्स के सस्ते ऑर्गेनिक ज़राए और जरासीमों को ख़त्म करने वाले कम कीमत अज्जा का जिक्र होगा, ताकि परिंदों की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाकर दवाओं के मेडिसिन्स के अखराजात से बचे रहें। परिंदों के लिए अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ पानी है, और बाज़ औक़ात हम बर्ड्स को ताज़ा पानी फ़राहम करने के बावजूद अपने नाक़स इल्म के बायस उन्हें खुद बीमार कर रहे होते हैं। तवज्जो कीजिएगा कि कमर्शियल या घरेलू परिंदों के लिए इस्तेमाल होने वाले वाटर टैंक या छोटे बड़े पानी के बर्तनों में जब भी आपको चिपचिपाहट सी महसूस होने लगे, या अंदर की जानब से बर्तनों की रंगत तब्दील होती नज़र आए, या पेंदू में सब्ज़ी माइल कलर दिखाई दे, या फिर वाटर लाइन या पानी की लाइन के रेगुलेटर की ये वाली हालत हो, तो बहुत जल्द परिंदों में इकोलाई और दीगर सांस के मसाइल पैदा होने वाले हैं। अगर आप तादाद में कम परिंदों की परवरिश कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन तदबीर यही होती है कि पानी को उबाल कर अलहदा किसी जगह पे रखें। अब इसे नॉर्मल दर्जा हरारत पे आने दें, या फिर मौसम सरमा या मौसम गर्मा चल रहा है तो इसे हल्का ठंडा करके अपने चिकन्स को पीने के लिए दें। अगर आपने बर्ड ज़्यादा तादाद में रखे हुए हैं तो पानी की पीएच वैल्यू लाजमी चेक करवा लिया करें करीबी लैब से, यानी पानी के मयार को टेस्ट करवाएं। जितना ज़्यादा पानी के बर्तनों का या पानी के टैंक का दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, मौसम गर्मा की वजह से उतना उन बर्तनों के अंदर की जानब मौजूद पानी के ख़राब होने के और उन बर्तनों के अंदर बायोफिल्म या फिर इस तरह के फंगस का ज़हीरा बनने के इम्कानात बढ़ते जाते हैं, जो आपके कीमती बर्ड्स के लिए ख़तरनाक होते हैं। आप छोटे पैमाने पे फार्मिंग कर रहे हैं या बड़े पैमाने पे, आपके पास इन 3 अशिया में से किसी भी एक का अमेज़ा दस्तयाब होना चाहिए। या तो मीठा सोडा का सेब के सिरका के साथ, यानी आधा कप मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, आधा कप सेब का सिरका, इन दोनों को अलग किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसके बाद इस अमेज़ा को वाटर टैंक, टब वगैरह में डाल लें, या इनकी मदद से आप उन बर्तनों को साफ़ करें जिनमें से बर्ड्स पानी पीते हैं। या फिर अगला ऑप्शन ये है कि मीठा सोडा के साथ आप नमक मिक्स करें। यहाँ भी मीठा सोडा आधा कप होगा और नमक भी आधा कप मिक्स करेंगे। बिल्कुल उसी तरीक़ाकार के तहत आप इस अमेज़ा को इस्तेमाल करते हुए पानी की लाइनें या बड़े वाटर टैंक्स या छोटे बर्तनों को धोएंगे, साफ़ करेंगे, और फिर सादा पानी से बर्तनों की अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद, खुश्क करके जरासीम कुशी करने के बाद परिंदों के लिए ताज़ा पानी भरेंगे। इसे अगला ऑप्शन ये होगा कि आप मीठा सोडा के साथ लेमन के जूस को मिक्स करते हैं। आधा कप मीठा सोडा, आधा लेमन। मीठा सोडा में लेमन का एक्सट्रैक्ट निकाल कर, जूस निकाल कर अब इसमें सादा पानी मिक्स कर लें, जिसकी कम अज़ कम मिकदार 1 लीटर होनी चाहिए। अब इस पानी को, अमेज़ा को, वाटर टैंक में या पाइपलाइन में, या आपके पास जो छोटे छोटे पानी के बर्तन हैं जिनमें आप बर्ड्स को पानी पिलाते हैं, उनमें ये शामिल करेंगे और सफाई करेंगे। फिर वही तरीक़ाकार जो पहले शेयर किया था कि पहले सादा पानी से धोना, फिर खुश्क करना, जरासीम कुशी करनी, फिर चिकन्स के लिए इन बर्तनों में नॉर्मल पानी डालना है। इसके अलावा अगर आपको पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि पिंकी करीबी पिंसार से वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब होती है, तो इसके ज़रिए भी बर्तनों और पानी की डिसइंफेक्शन, जरासीम कुशी की जा सकती है। या फिर H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीच, या सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो भी आपको बआसानी दस्तयाब हो, मैसर हो, आप उसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कीमती परिंदों को बहुत से अमराज, डिजीज़ से महफूज रखने के लिए ये एक ऐसी सरगर्मी है, ऐसी एक्टिविटी है कि जो ना सिर्फ अद्वियात के अखराजात में कमी का बायस बनती है, बल्कि किसी भी बर्ड सेटअप पे मुनाफा की शरह को भी यकीनी बनाती है। पानी से जरसूमें ख़त्म करके पीने वाले पानी के मयार में बेहतरी लाना आपको एक कामयाब फार्मर बनाता है। आपके परिंदों की सेहत ठीक रहती है, और घरेलू पैमाने पर रखे परिंदों के लिए पानी की जरासीम कुशी के सस्ते ज़राए का भी हमें बखूबी इल्म होना चाहिए, ताकि पानी के ज़रिए फैलने वाले अमराज को बआसानी रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ताकि अच्छी नशोनुमा, कम अमवात और बेहतरीन हाजमा को भी यकीनी बनाया जा सके। 3 अशिया मज़ीद आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये भी घरेलू परिंदों या कमर्शियल फ्लाक्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप इनमें से भी एक टाइम पे किसी एक का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनके भी शानदार नताइज हैं, या ब्लीच, या एस्टिक एसिड, या फिर नीली टिक्की। अगर आप ब्लीच को इस्तेमाल करते हैं तो 1 लीटर पानी में आधा सीसी ब्लीच मिक्स करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपके परिंदे इस पानी को ना पिएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन पानी के बर्तनों की अच्छी तरह से जरासीम कुशी के लिए इस मिकदार के साथ ब्लीच को इस्तेमाल कर रहे हैं। बतौर मतबादल
एस्टिक एसिड का यूज़ करते हैं तो इसकी भी यही मिकदार होगी, यानी 1 लीटर पानी में आधा सीसी। इसी हिसाब से जितना आपके पास मौजूद बर्तन में पानी होगा, जितने ज़्यादा पानी के ज़रिए आप डिसइंफेक्शन करना चाहेंगे, अंदर से गंद कचरा जरसूमें निकालना चाहेंगे, उसी हिसाब से आप जरासीम कुश दवा की मिकदार में भी इजाफा करेंगे। ऐन मुमकिन है कि आपको करीबी बाज़ार से, वेटनरी क्लिनिक से कोई दूसरे एजेंट्स, केमिकल्स दस्तयाब हों जिन्हें पानी की ट्रीटमेंट के लिए और पानी के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों को आगे फैलने से रोका जाए, तो वो भी आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिनका इस वीडियो में जिक्र ना किया गया हो। सबसे ज़्यादा गंदगी या सबसे ज़्यादा जरसूमें उस पानी के ज़रिए में, उस सोर्स में पैदा होते हैं जिसे आपने अच्छी तरह से ढांपा ना हो। अगर बड़े बड़े वाटर टैंक हैं, उनके ऊपर ढक्कन मौजूद होना चाहिए। अगर छोटे छोटे पानी के बर्तन इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उनको भी आपने किसी ऐसे शेडी एरिया में रखना है, सायादार जगह पे रखना है, या मुर्गी खाना में थोड़ा सा बुलंद जगह पे, इंटू वगैरह पे रखना है। लटका लें कि जिसको आसानी से बर्ड गदला ना कर सकें। इतनी आसानी से पानी में बैठें या बिस्तर के ज़र्रात ना पड़ें जितनी आसानी से नीचे पड़े बर्तनों में गंदगी फैलती रहती है। और पानी के बर्तनों के ऊपर भी बोतलें लटकाएं ताकि परिंदे ऊपर बैठ कर ना तो गिरा सकें और ना ही गदला कर सकें। और जैसे ही आप देखें कि 2, 3, 4, 5 या 6 दिन गुजर चुके हैं, यह हफ्तावार शेड्यूल होना चाहिए, या 10 दिन या 15 दिनों के बाद बर्तनों की सफाई की तरतीब लाजमी बनाएं। ये एक अहम तरीन स्टेप होता है, क्योंकि बहुत से इस तरह के अमराज हैं जो परिंदों को पानी के ज़रिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर सारे फलाक में मुंतकिल होकर डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर आपके पास इस तरह का पानी का निज़ाम है कि जिसमें दरमियान में रेगुलेटर लगे हुए हैं, अतराफ में नीचे की जानब इस तरह का प्लास्टिक का पाइप है जिसे ऊपर की जानब से लोहे का पाइप जकड़ के रखता है, तो इसकी साइड से पहले अच्छी तरह से पानी का इस्तेमाल करके पानी का प्रेशर बनाकर पाइपलाइन, वाटर लाइन अच्छी तरह से फ्लश करें ताकि अंदर से इस तरह की बायोफिल्म, फफूंदी लेयर्स वगैरह को बाहर निकाला जा सके। उसके बाद आपके पास जो भी डिटर्जेंट दस्तयाब हैं, पानी की सफाई के हवाले से जो भी एजेंट, केमिकल्स मैसर हैं, उनको इस्तेमाल में लाएं। क्योंकि अगर आप अंदर की जानब से ये गंद कचरा पहले नहीं निकालते और उससे पहले ही दूसरे केमिकल्स, ब्लीच, एस्टिक एसिड या मिलता जुलता मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो इतना मुतासर कुन तरीके से अंदर से गंद कचरा नहीं निकलता। आप एक्वासेप्ट या नीली टिक्की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टिक्की के अगर 4 हिस्से बनाएं तो चौथे हिस्से को आप 5 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए ये पानी उस बर्तन में खड़ा रहने दें। इसके बाद इसे बाहर निकालें। और अगर आप सिंगल छोटे बर्तनों की सफाई करना चाहते हैं तो अलहदा महलूल बनाएं पानी और नीली टिक्की का, और फिर उस पानी को इस्तेमाल करें, चाहे बर्तनों के ऊपर स्प्रे की सूरत में या बर्तनों के पेंदे में अंदर की जानब कुछ देर के लिए रहने दें और कम अज़ कम 25 से 30 मिनट्स के बाद इस पानी को बाहर निकाल लें। अब सादा पानी से फ्लश करके बर्तनों को दोबारा इस्तेमाल में लाएं। ताज़ा साफ़ सुथरे पानी की फराहमी से आप अपने फलाक को अनगिनत अमराज से, बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। इकोलाई एक ऐसा जरसूमा कि जिसे मौका चाहिए होता है जहाँ पे भी हल्की फुल्की गंदगी हो, चाहे पानी में, बिस्तर में, हवा में या बर्तनों में या दीगर जगहों पे, तो ऐसी ही जगह पे रहने वाले परिंदों को डिस्टर्ब करने के लिए इकोलाई बहुत जल्द अटैक कर देता है। ज़्यादातर ये पानी के ज़रिए फैल रहा होता है। CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कॉक्सीडियोसिस यानी होनी पेचस, साल्मोनेला, येलोश ड्रॉपिंग्स, जर्द, या फिर हमारे बर्ड्स अक्सर व बेशतर जो पीली रंगत की बीटें कर रहे होते हैं वो भी गदले पानी के बायस होती हैं। फाउल कॉलरा या फिर एवियन कॉलरा, मैरेक्स की बीमारी, रानी खेत यानी न्यूकेसल डिजीज़, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी IB, AE यानी एवियन एनसेफेलोमिलेटस, IBD यानी गम्बोरो इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, ये बीमारियां और दीगर बहुत से ऐसे अमराज, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, तफेलिए हैं जो पानी के ज़रिए आपके तमाम बर्ड्स को मुतासर कर रहे होते हैं। लिहाजा ये जितनी भी तदाबीर आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से जो आपको कम कीमत और आसानी से काबिल इस्तेमाल लगती है, उसे आप अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाकर अपने परिंदों के अजसाम में ताज़ा साफ़ सुथरे पानी की फराहमी को यकीनी बनाइएगा। क्योंकि जितना गदला पानी होगा, बर्ड उतना उसे पीने में अदम दिलचस्पी दिखाकर डिहाइड्रेशन यानी जिसमें पानी की कमी का शिकार होते रहते हैं। और वैसे भी मौसम गर्मा की आमद है, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन का शिकार होना पूरे फलाक की सेहत पे मनफी असरात मरतब करेगा। इसके अलावा बदलते मौसम में मौसमियाती तब्दीली में मुमकिना तौर पर लाहक होने वाले मुख्तलिफ मसाइल से बचाव की खातिर इस एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी दीगर ढेर सी अद्वियात के इस्तेमाल से परहेज़ का बायस बनता है। बर्ड्स के अजसाम में मुख्तलिफ नुकसानदेह जरसूमों की नशोनुमा रोकने के सिलसिले में बर्ड्स की अच्छी सेहत के लिए छोटे या बड़े पैमाने पे
آرگینک ایسڈ کا استعمال بھی شاندار نتائج دیتا ہے۔ پرندوں کے خراب ہاضمہ کو ٹھیک کرنا ہو یا ان کے اجسام سے مضر جرثوموں کا خاتمہ ہمارا مقصد ہو، ان کی نشو و نما اچھی نہ ہو رہی ہو یا مدافعتی نظام کمزور ہو، جسم میں تشویشناک حد تک پانی کی کمی یا انڈوں کی کم پیداوار میں اضافہ کے لیے 1 cc 2 لیٹر پینے کے پانی کے حساب سے آرگینک ایسڈ مہینے کے کسی بھی ہفتے میں لگاتار 4 دن روزانہ 8 گھنٹوں کے لیے پلانے سے اچھے نتائج ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔